बिहार की राजनीति अब एक नई करवट ले रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश के साथ ही राज्य की राजनीति में हॉट पॉइंट बने वक्फ बोर्ड के मसले के बाद अब मठ, मंदिर और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन कराए जाने के आदेश ने तूल पकड़ लिया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। दरअसल राज्य सरकार ने राज्य के मंदिरों, मठ और ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी मंदिरों, मठ और ट्रस्ट को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जानकारी के मुताबिक अब तक राज्य के 18 जिलों में ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को ये डेटा उपलब्ध कराया है। स्पष्ट किया गया है कि विधि विभाग के तहत आने वाले बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास इनका डेटा होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है। डीएम को अपने अपने जिलों के सभी अपंजीकृत मठों, मंदिरों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। राज्य सरकार रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों, ट्रस्टों की संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। विपक्षी दल आरजेडी ने राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। देखिए, एनडीए की जो सरकार है, दरअसल जितने भी धर्म के लोग हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना कि धार्मिक कार्यों में जो लोग संलिप्त हैं उनको दूर कर दिया जाए, और इस तरह की राजनीति जो शुरू की गई है, ये कहीं ना कहीं वक्फ एक्ट के बाद ये उसको समायोजित करने की दृष्टि से धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से जो सारे मठ मंदिर चला करते थे, उसमें सारे मामले तो धार्मिक न्यास बोर्ड के पास रिकॉर्ड के साथ है, लेकिन ये अलग से चीज़ों को निकाल करके ले जाना उसी तरह से जैसे अभी वक्फ के संबंध में किया जा रहा है। दोहरी राजनीति जो इन लोगों की चल रही है, ये धर्म और धर्म के बीच में जो विभेद का राजनीति करना चाहते हैं, और उसी तरह से चाहे ये मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, सबको तंग करो और अपना राजनीतिक हित साधो, ये इनकी मंशा रहती है, और इसी राजनीति के तहत इस तरह का खेल खेल रहे हैं। वहीं आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। श्री तेजस्वी यादव जी को वक्फ पर जो नया कानून आ रहा है उस पर भी विरोध है। श्री तेजस्वी यादव जी को मंदिर मस्जिद के रजिस्ट्रेशन पर भी विरोध है, और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में संविधान के तहत चलाना चाहती है, कानून से चलाना चाहती है, इस देश में कानून का राज स्थापित करना चाहती है। और आप श्री तेजस्वी यादव जी गैर कानूनी कामों को प्रोत्साहन देते हैं। आप जो है अपराधियों का संरक्षण करने वाले हैं, माफियाओं का संरक्षण करने वाले हैं, गैर कानूनी धंधा को संरक्षण देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं घपले घोटाले के मार्गदर्शक हैं। इसलिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप बहुत पहलवान हैं तो चले जाइए इंडिया गठबंधन के लोग, बांग्लादेश में इतना हिंदुओं को जो हत्या हो रही है उस पर थोड़ा एक सर्वेक्षण करके आइए। खैर, राज्य सरकार के इस आदेश के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने तो है ही, पर इस पे आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। पटना से TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।